हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे 3 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, 3 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि क्या होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या द्वि विस्थापन को आप उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कई बार कहते हो, जिसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों क्या होता है इसको हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छा से समझ में आएगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो पहले एग्जांपल पर केयर कीजिए और उसी एग्जांपल के आधार पर हम उसका डेफिनेशन उसी में से निकाल कर आपको सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, जिंक जो है एक प्रकार का धातु होता है, आपको पता है। और अगर हम जिंक का रिएक्शन करा दे कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से जिंक का रिएक्शन करा दिया, यानी कॉपर सल्फेट का पहले जलीय विलयन तैयार करें, इसका घोल तैयार कर लेते हैं कॉपर सल्फेट का, और उसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, जिंक के साथ करा देते हैं। तो जानते हैं इसमें क्या होगा। मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का ये कोई पात्र है और इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा हुआ है, यानी इसमें क्या भरा है, कॉपर सल्फेट भरा है। और इसमें हम क्या कर दे कि इसमें हम जिंक भी डाल देते हैं, इसी के अंदर हम जिंक भी डाल देते हैं। तो ये जब जिंक जाएगा ना अंदरवा, तो क्या करेगा कि जिंक इसके सल्फेट के साथ मिल जाएगा, और जिंक इसके सल्फेट के साथ मिलकर और करेंगे क्या कि ZnSO4 का निर्माण कर देगा। यानी ये जो जिंक है, मतलब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब आप जिंक डाल दिए तो ये जिंक इससे रिएक्शन कर लिया, जिंक क्या कर लिया कि सल्फेट के साथ मिलकर, ये जो सल्फेट है इसके साथ मिलकर, और यहाँ पे जिंक सल्फेट नामक एक नया घोल का, एक नया विलयन का निर्माण कर दिया। और ये जो कॉपर धातु है ना, यहाँ पे कॉपर धातु ये यहाँ से अलग हो जाता है, यानी कॉपर धातु यहाँ से विस्थापित हो जाता है, यानी कॉपर धातु इसमें अलग आपको दिख जाएगा, मतलब इस विलयन से अलग हो जाएगा। कॉपर धातु को आप उसमें से छांट भी सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपर धातु वास्तव में क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो जिंक है ना, जिंक ये अधिक क्रियाशील होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जिंक जो होता है ये अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये करता क्या है कि अपने से कम क्रियाशील कॉपर को विस्थापित कर देता है, और कॉपर के साथ जो सल्फेट था उससे रिएक्शन कर लेता है। तो इसी को हम कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक पदार्थ का विस्थापन हो जा रहा है, यानी इसमें एक पदार्थ जो है ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे रहा है। तो इसलिए इसको हम एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आयरन है, तो आयरन भी होता है ना, ये भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जैसे ये आयरन है, आयरन जो होगा लोहा, ये भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जब आयरन मान लीजिए कि आयरन का चूर्ण है, लोहा का चूर्ण है, और उसको कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम डालें, तो होगा क्या कि ये लोहा जो होता है, आयरन जो होगा, ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करके FeSO4 का निर्माण कर देगा, और ये कॉपर धातु जो है यहां से विस्थापित हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के आधार पर हम इसको, ये दोनों एग्जाम्पल के आधार पर हम आपको डिफाइन करके बताते हैं इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि हम लिख सकते हैं कि जब किसी यौगिक में उपस्थित, ध्यान से समझिएगा तो अभी याद हो जाएगा डेफिनेशन, जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा, परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ये 2 समीकरण हम आपको समझाई दिए। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि जैसे हम क्या लिखे डेफिनेशन में, जब किसी यौगिक में उपस्थित
परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा। जैसे इस यौगिक में आप, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये जो जिंक है ये एक परमाणु है और इस परमाणु द्वारा ये जो यौगिक है ना, ये एक CuSO4 जो दिख रहा है आपको एक यौगिक के रूप में, मतलब जो हम आपको बताएं, आपको पता ही होगा कि जैसे इसमें मात्र एक ही पदार्थ है, ये तत्व के रूप में है, जबकि इसमें 2-3 कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक समांग मिश्रण तैयार करता है तो उसको हम यौगिक कहते हैं। तो ये वास्तव में एक यौगिक का उदाहरण है। तो हम क्या कहेंगे कि इस यौगिक में उपस्थित एक परमाणु है जो कॉपर के रूप में, इस यौगिक में कॉपर के रूप में एक परमाणु उपस्थित है। और यहां हम लिखे क्या है कि जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, तो इस यौगिक में एक परमाणु उपस्थित है कॉपर, जब उपस्थित परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो इस यौगिक में एक परमाणु उपस्थित है कॉपर और इस कॉपर को इस दूसरे परमाणु जिंक के द्वारा विस्थापित कर दिया गया, यानी अलग कर दिया गया। तो फिर ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार यहाँ भी इस यौगिक में भी कॉपर एक मतलब परमाणु था और इस परमाणु को ये जो आयरन का परमाणु है इसके द्वारा विस्थापित कर दिया गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का, और ये बड़ा आसान है। इसमें क्या होता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छा देखिए, इसमें एक नया शब्द आ रहा है आयन। आयन क्या होता है, तो जब आपको हम मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु पढ़ाएंगे तो हम विस्तार से बताएंगे आयन के बारे में, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा समझाते हैं हम आयन होता क्या वास्तव में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, सोडियम। आपको पता है सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो होगा 2,8,1। फिर क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो होगा 2,8,7। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी तत्व होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो चाहता है कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए, यानी कोई भी पदार्थ ये चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है अपने अंतिम कक्षा में। लेकिन सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर्पज से ये सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे और आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। तो देखिए, सोडियम क्या करेगा कि सोडियम अपने जो 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम क्या करेगा कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, मतलब अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग करेगा तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि उसके 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, यानी क्लोरीनवा ना इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो होगा क्या कि इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचा, और उस 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लिया तो इसके अंतिम कक्षा में 7 था, एक और ग्रहण कर लिया तो इसके अंतिम कक्षा में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों का अष्टक इससे पूरा हो जाता है और दोनों का इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाता है। और इससे ये रिएक्शन, यही कारण है कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि इसको जिस काम की जरूरत है उस काम की जरूरत इसको भी है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत है, इसलिए दोनों पदार्थ जो है आपस में आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। अब हम आपको समझा दें कि कोई भी पदार्थ जो होता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करे चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे,
इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा चाहे ग्रहण करेगा तो उसके फलस्वरूप आयन का निर्माण होता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागे तब, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब, उससे आयन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से ही चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो वह धन आयन का निर्माण करेगा, यानी प्लस आयन, पॉजिटिव आयन का निर्माण करेगा। और अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने के फलस्वरूप वह क्या करता है, ऋण आयन का निर्माण करता है। और इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज होने के चलते अगर कोई पदार्थ जो है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो यानी माइनस वाले को त्याग कर दिया, तो फिर वो प्लस में आएगा। और फिर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और माइनस चार्ज को हम ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो इसलिए उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो ऋणायन का निर्माण किया। तो चूंकि सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसलिए सोडियम पर धन आयन आएगा। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए क्लोरीन पे क्या आएगा, ऋण आयन आएगा, यानी ऋणायन आएगा। तो देखिए, अगर आपको ये अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो चिंता मत कीजिए, जब धातु और अधातु पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तार से आयन के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसको उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड ही है और इसका अभिक्रिया हम करा देते हैं, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये सोडियम पर धन आयन और क्लोरीन पे ऋण आयन होता है, सिल्वर पर धन आयन और नाइट्रेट पे ऋण आयन होता है। तो ये यौगिक और ये यौगिक, ये दोनों यौगिक क्या करेंगे कि अपने आयनों का अदला बदली करेंगे। यानी ये जो सोडियम धनायन है ना, ये इसके ऋणायन अपने ऋणायन को दे देगा, कहेगा कि लो हमारा ऋणायन तुम ले लो, अपना ऋणायनवा को हमको दे दो। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये अदला बदली इसी को ना कहेंगे कि भाई अपने आयनों का, दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर दे रहा है, आदान प्रदान कर दे रहा है। तो देखिए, सोडियम है तो सोडियम क्या कहेगा, सिल्वर नाइट्रेट से कहेगा कि अरे भाई वो काम करो, अपना नाइट्रेटो हमको दे दो, हमारा क्लोराइडवा तुम ले लो। तो अदला बदली हो गया आयन का। तो जब क्या होगा कि ये सोडियम क्या करेगा कि सोडियम धनायन जो है ये इसके नाइट्रेटवा को ले लेगा, यानी NO3 को, ठीक है। आप फिर ये जो सिल्वर है ये क्या करेगा कि इसके क्लोराइड को ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार ये दोनों यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आया समझ में। तो देखिए, आज के क्लास में हम आपको बताएं एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम 3 रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये तीनों क्या है इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।